डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कक्षा 10 का जो त्रिभुज चैप्टर है इसमें प्रश्नावली 6.3 के जो उदाहरण है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूके बोर्ड में कई बार रिपीट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल सही से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बुक से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 7 को देखिए। ये उदाहरण 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो देखिए, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3.6 मीटर है, ना कि 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी बुक में अगर 3.6 सेंटीमीटर होगा तो वहाँ पर सही कर लेना, इसको 3.6 मीटर कर लेना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, सुनिए ध्यान से एक बार। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, देखिए यहाँ पर एक लड़की है जिसकी लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे, एक खंबा ये है, इस पर कोई बल्ब लगा होगा, इससे परे मतलब इससे कुछ दूरी पर खड़ी है, तो आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यानी ये लड़की यहाँ पर खड़ी है और इस खंबे के सामने खड़ी है और ये आगे की ओर चल रही है, और इसकी स्पीड क्या है चलने की, 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से ही आगे की ओर चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, बल्ब जो यहाँ पर लगा होगा ना, वो ज़मीन से 3.6 मीटर ऊंचाई पे बल्ब लगा हुआ है, तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या कीजिए। देखिए 4 सेकंड के बाद, मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको समय लगता है 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद उसकी छाया की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी डी से ई पॉइंट तक आने में ये इसकी छाया है, डी से ई पॉइंट तक आने में ये इसकी छाया है, तो डी से ई पॉइंट तक आने में कितना समय उसको लगेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनाना है एग्जाम में वो देखिए। सबसे पहले आपको बनाना है जमीन, धरती, अर्थ। ठीक है, जमीन बना दी है। अब आपको यहाँ पे दिखाना है कि जमीन पे एक खंबा खड़ा है, एक पोल है जिसके ऊपर आपको बल्ब लगाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर एक खंबा है, इसके ऊपर टॉप पे आपको एक बल्ब लगाना है, और ठीक है, इस खंबे से थोड़ा दूरी पर, मान लो यहाँ कहीं इस खंबे से थोड़ा दूरी पे एक लड़की खड़ी है। ठीक है, लड़की है, देखिए ये खंबा है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये आपका एक खंबा जिस पे बल्ब लगा हुआ है, और ये है एक लड़की। तो लड़की को हम यहाँ पे कहाँ पे लिखिए इसको, चलो यहीं पे लिखते हैं लड़की, ना छोटा छोटा यहीं पे लिखते हैं लड़की। ठीक है, देखना ध्यान से, एक खंबा ये है, इसके ऊपर आपको बल्ब लगाना है, इससे थोड़ा दूरी पर एक लड़की खड़ी है। ठीक है, क्योंकि इस खंबे से आगे की ओर चल रही है, इधर की ओर चल रही है। ठीक है, तो लड़की की छाया कहाँ बनेगी, छाया मतलब इसकी शैडो कहाँ बनेगी, शैडो बनेगी इधर की ओर। ठीक है, जब वो इधर से आगे की ओर चलती है, तो अगर वो यहाँ पे खड़ी है, अगर वो यहाँ पे खड़ी है इस पॉइंट पे, तो इसकी छाया बनेगी इधर की ओर। ठीक है, तो इस छाया की लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में इसको हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। तो ऐसे ही आपको इसको मिलाना है एग्जाम में प्रॉपर डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको मिला दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, इसको आपको ए मानना है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, इसको डी, इसको ई। ठीक है, तो ये सी डी होगी छाया की लंबाई, तो ये इसकी छाया है। ठीक है, सी से डी तक क्या है, छाया है, तो छाया को हम शैडो बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम उसको लिखेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, तो जो लड़की है ये वाली 90 सेंटीमीटर, सी एक लड़की है, तो लड़की की लंबाई क्या है, 90 सेंटीमीटर है। तो अगर 90 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपको होगा 0.9 मीटर। ठीक है, तो यानी इस लड़की की लंबाई कितनी है, 0.9 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 0.9 मीटर। यहाँ पर आप सही से लिखिए 0.9 मीटर, 0.9 मीटर की लंबाई है लड़की की। ठीक है, अब देखिए बोला है
कि खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, देखिए लड़की खंबे के आधार से परे मतलब इधर की ओर बी से सी की ओर, तो बी से सी इंटरवल में इसकी जो स्पीड है, स्पीड यानी 1.2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, चाल बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, बी सी इंटरवल में इस लड़की की स्पीड कितनी है चलने की, 1.2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बल्ब यहाँ पे लगा होगा और ज़मीन ये वाली है, तो बल्ब भूमि से, ठीक है, भूमि स्तर से ये वाला जो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब यहाँ पे लगा होगा, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पे बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड के बाद, यानी बी से सी इंटरवल में उसकी जो चाल है वो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही है, और जो समय लेती है, ठीक है, बी से सी तक पहुँचने में, बी से सी तक पहुँचने में उसने टाइम लिया है 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड के बाद, ठीक है, 4 सेकंड के बाद वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। तो अब 4 सेकंड के बाद मतलब इस इंटरवल में, ठीक है, सीढ़ी में, तो सीढ़ी में उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो सीढ़ी में छाया की लंबाई आपको निकालनी है, तो आपने मान लिया यहाँ पर लेट उसकी छाया की लंबाई मान ली आपने x मीटर में मान लिया। ठीक है, अब जितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखी है उसको हम सीक्वेंस में यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वैसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको छाया की लंबाई निकालनी है, तो आप मानेंगे माना लड़की की छाया की लंबाई, ठीक है, शैडो छाया की लंबाई, ठीक है, लड़की सी है, इसकी छाया की लंबाई यहाँ पे बनेगी छाया इसकी सीढ़ी। ठीक है, तो सीढ़ी कितना मान लिया आपने, लड़की की छाया की लंबाई सीढ़ी इक्वल टू x मीटर। ठीक है, चलो अब देखिए खंबे की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे लिखिए आप, खंबे की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, खंबे की ऊंचाई। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई है हमारे पास ए बी खंबा है, तो इसकी ऊंचाई क्या ए बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 3.6 मीटर है, 3.6 मीटर। उसके बाद लड़की की ऊंचाई कितनी है, सी लड़की है, इसकी ऊंचाई यानी लंबाई कितनी है, 0.9 मीटर है। तो यहाँ पे लिखना लड़की की ऊंचाई, तो लड़की को आपने क्या माना है, लड़की को आपने सी माना है, तो सी की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, 0.9 मीटर। ठीक है, और छाया की लंबाई आपको निकालना है, तो छाया को आपने सीढ़ी मान लिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको चाहिए होगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले आपको ए बी डी ट्रायंगल और ई सी डी ट्रायंगल, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए अगर ये पोल है और ये ज़मीन है, यानी ये खंबा ये ज़मीन है, तो आपस में वर्टिकली है, यानी 90 के एंगल पे स्ट्रेट होंगे, खड़े होंगे। ठीक है, स्टैंड होंगे, क्योंकि अगर ज़मीन पे कोई भी चीज़ अगर ऐसे स्ट्रेट आएगी तो ज़मीन के साथ इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो अगर ये खंबा बिल्कुल सीधा होगा और ये ज़मीन है तो ये 90 होगा, सेम लड़की यहाँ पर खड़ी होगी तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल 90 होंगे और ये एंगल कॉमन है, तो दो एंगल से त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी। ठीक है, तो ए बी डी त्रिभुज और ई सी डी त्रिभुज में ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले एंगल बी इसका, ए बी डी का एंगल बी, ई सी डी का एंगल सी, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, स्ट्रेट है बिल्कुल तो 90 होगा। तो यहाँ पे लिखना है एंगल कौन सा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, प्रतीक 90, ईच 90, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ईच 90, हिंदी में प्रतीक 90। ठीक है,
तो ये दोनों 90 की होगी। अब देखिए ए बी डी ट्रायंगल में एंगल डी आता है, ए सी डी ट्रायंगल में एंगल डी आता है। तो एंगल डी क्या है, इसमें उभयनिष्ठ कॉमन है, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी उभयनिष्ठ कॉमन, ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन। देखिए अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो आपको तीसरे को इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपको लिखना है देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज ई सी डी, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ गए, ये और ये, तो मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे बाई, देखिए आपने क्या किया, टू एंगल लिए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी यानी एंगल एंगल समरूपता, समरूपता नियम। अगर हिंदी में लिखना है तो आप ये लिखेंगे बाई एंगल एंगल समरूपता नियम। अगर इंग्लिश में लिखना है तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है। दोनों एक ही बात है, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ई सी डी आपने समरूप सिद्ध कर दिया है। अब जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो आपको लिखना है देयरफॉर, देखिए ए बी के अपॉन में ई सी, ए बी के अपॉन में ई सी आएगा इक्वल टू, देखिए इसका आपने लिया परपेंडिकुलर, अब इसका बेस लेना पड़ेगा। तो देखिए ए बी डी का बेस क्या है, बी डी, बेस क्या है बी डी, और ई सी डी में बेस क्या है सी डी, तो बी डी सी डी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान दीजिए आप सबसे पहले, तो ए बी कितना है, देखिए पहले ए बी को आप सेम लिखिए, ए बी ई सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी डी, तो ठीक है, तो बी डी आप कैसे निकालेंगे, तो बी डी आप कैसे निकालेंगे, जब बी सी और सी डी ऐड होगा तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी में सी डी ऐड करेंगे तो बी डी मिलेगा, तो बी सी प्लस में सी डी करेंगे तो बी डी मिलेगा। तो बी डी को हमने बी सी सी डी लिख दिया, अपॉन में सी डी को रख दिया सेम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि बी सी, ठीक है, बी और सी में जो लड़की की स्पीड थी चलने की वो 1.2 मीटर पर सेकंड थी, समय कितना लिया 4 सेकंड लिया है, तो दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी आपको नहीं पता, डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा पहले बी सी का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा साइंस में कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम पढ़ा हुआ। अब देखिए बी सी इंटरवल में देखना ध्यान से, बी सी में दूरी आपको चाहिए तो बी सी दूरी होगी, इसकी डिस्टेंस हो गया। बी सी इंटरवल में लड़की की चाल कितनी है चलने की, 1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड, तो 1.2 समय कितना लिया इसने, बी सी इंटरवल में समय लिया है 4 सेकंड, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए बी सी इक्वल टू 4 2 जा 8 0.4 बन जा 4, ठीक है, तो 4.8 मीटर, ठीक है। अब देखिए बी सी इंटरवल में अगर बात की जाए तो स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, समय लिया है, टाइम लिया है 4 सेकंड, और दूरी कितनी है, बी सी की लेंथ कितनी है 4.8 मीटर है, ठीक है। तो बस इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। देखिए तो ए बी कितना है, देखिए ए बी है 3.6, तो ए बी की वैल्यू 3.6 हो गया। ई सी कितना है, देखिए ई सी है 0.9, बी सी कितना, देखिए बी सी आपने निकाला है बी सी, ठीक है, तो बी सी है 4.8 वो यहाँ पे रखना है, प्लस सी डी, तो सी डी कितना एक्स है, अपॉन में सी डी भी कितना एक्स है, ठीक है। सी डी यहाँ पे, सी डी यहाँ पर, दोनों जगह हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, ठीक है। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, तो यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 हो गया, तो यहाँ पे 4 बच गया, तो यहाँ कितना बचा 4.8 प्लस में x अपॉन में x हो गया। 1 मान के आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे 1 मान के आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4.x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4.x सेम आएगा, 4.8 प्लस x आएगा।
4 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे 4.8 इक्वल टू 4x सेम है। इस x को आपको राइट पे शिफ्ट करना है, तो माइनस का x हो जाएगा प्लस का। 4.8 इक्वल टू माइनस करिए तो 4x माइनस एक्स 3x, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालिए आप, देयरफॉर 4.8 अपॉन में 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पॉइंट का पॉइंट यहाँ से 1 कैरी होगा, 18, 3 6 जा 18, ठीक है। तो कितना हुआ, x इक्वल टू 1.6 मीटर। तो यानी 1.6 मीटर क्या है, लड़के की छाया की लंबाई है, सीढ़ी की लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर है। तो आपको लास्ट में लिखना है एग्जाम में, अतः लड़की की छाया की लंबाई, लेंथ ऑफ शैडो, लड़की की छाया की लंबाई CD इक्वल टू x इक्वल टू 1.6 मीटर, ठीक है। तो लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी, 1.6 मीटर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।